हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या टूल किट चाहिए, यानी कि क्या फार्मूलाज चाहिए जिसकी मदद से हम 10.2 को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, नो डाउट के 10.1 का नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सबसे पहला फार्मूला कि अगर दो एंगल्स साइन में ऐड हो रहे हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। फिर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जो कि दूसरा फार्मूला है। इसी तरह से अब कॉस का देख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। तो कॉस में क्या होता है बच्चों, कॉस के अंदर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि कॉस दोनों एक साथ आ जाएंगे अल्फ़ा और बीटा के साथ, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जैसा कि आप ये वाला फार्मूला देख सकते हैं। फिर इसी तरह से टैन का अगर दोनों में प्लस है तो टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा वन फार्मूले का आ जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा टैन अल्फ़ा टैन बीटा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दरम्यान में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूलाज आपने देख लेने हैं। तो खैर एनीवे आपने इसको याद कर लेना। और अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। वो हमें कहता है कि प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बच्चों साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब बच्चों ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन 180 डिग्री, फिर हम क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री और साइन थीटा, इसको कर देंगे। अब बच्चों साइन 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, साइन 180 डिग्री हमारे पास 0 होता है। फिर कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, -1। ये आपने याद करनी है ये वैल्यूज़, और अगर नहीं याद होती तो आपने कैलकुलेटर पे पेपर में चेक कर लेनी है। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब ये देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, माइनस साइन थीटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला पार्ट करना है कॉस वाला। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, माइनस है ना, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये हम अल्फ़ा कंसिडर करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, बीटा कंसिडर। लेकिन सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं ना। तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, फिर माइनस है तो प्लस साइन थीटा साइन 180 डिग्री। तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और साइन 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस 0, और आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। और देखें ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आई होप कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब सबसे पहले तो देखें ये tan l, इसको अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं और इसको बीटा कंसिडर कर लेते हैं। और हमने क्या करना है, इस पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों एक सेकंड ज़रा रुक जाइएगा। हम इसके अकॉर्डिंगली, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, tan 270 डिग्री माइनस tan थीटा करेंगे। चलें इसको कर ही लेते हैं। तो tan 270 डिग्री चलें 270 डिग्री माइनस tan थीटा कर देंगे। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan 270 डिग्री tan थीटा करेंगे। अब बच्चों जब आप इसको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये अनडिफाइन आएगा, लेकिन वो तो हमें कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो हमें अनडिफाइन नहीं लाना, ठीक है, या मैथ एरर देगा, ठीक है। लिहाजा हम इसको जब 270 आ जाएगा तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो tan को क्या लिखा जा सकता है, tan को लिखा जा सकता है ना साइन थीटा और cos थीटा। तो साइन
270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन ओवर कॉस। अब इसके ऊपर हमने साइन का फार्मूला लगाना है और इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, कॉस का फार्मूला लगा देना है। तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन का फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन का साइन 270 डिग्री। ठीक है, फिर कॉस थीटा, फिर हम क्या कर देंगे माइनस कॉस 270 डिग्री और साइन थीटा कर देंगे। ओवर कॉस में हम क्या करेंगे, कॉस 270 डिग्री कॉस थीटा और माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं, फिर साइन 270 डिग्री और क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो साइन 270 डिग्री हमारे पास बच्चों क्या होता है, साइन 270 डिग्री हमारे पास -1 होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री हमारे पास क्या होता है, ये 0 होता है, साइन थीटा। ये कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉस 270 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री हमारे पास क्या होता है, -1 और साइन थीटा। अब बच्चों इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा और ये प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 आ गया और ये माइनस साइन थीटा आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, ये क्या आ जाएगा, माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, अब विजिबल है। ठीक है, तो आपको आई होप कि इस क्वेश्चन की समझ आई हो। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है और वो कह रहा है साइन 15 की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसके अंदर 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 की होती है, 60 की और 90 डिग्री की वैल्यू होती है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर अपने देखा था। अब बच्चों यहाँ पर साइन 15 डिग्री की तो वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, किसी ऐसी दो वैल्यूज़ में जिनकी वैल्यूज़ का हमें पता होता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन, अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको लिखते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दें तो ये भी तो यही है। और इसी तरह से अब देखें उसी के ऊपर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, इसको अल्फ़ा और ये हमारे पास क्या है बीटा। तो क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इस तरह से इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, tan, यहाँ पर अगर बच्चों हम क्या कर दें, 105 कैसे आता है 105, अगर यहाँ पर हम ये कर दें 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो इसी तरह से tan का फार्मूला यूज़ कर लें, या फिर बच्चों आप ये यूज़ कर लो, आप ये यूज़ कर लो साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ओवर कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को यूज़ कर लो और इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो इस लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच्चों क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब साइन का बच्चों फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन का फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये बीटा है। तो क्या आ जाएगा, साइन यानी कि पहले वाला 45 डिग्री, फिर कॉस ये दूसरे नंबर पर, फिर प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस 45 डिग्री और फिर क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस कॉस 45 डिग्री क्या होते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है और उससे आपको वैल्यू का पता चल जाएगा और इसकी वैल्यू भी होती है 1/√2। तो क्या आ जाता है, साइन अल्फ़ा आ जाता है।
अब बच्चों 1/√2 तो कॉमन ले लेते हैं, 1/√2 दोनों के अंदर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो आप देखें ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो चलें इसको इसके इक्वल एग्जैक्ट लिख ही देते हैं, साइन को पहले लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आगे राइट हैंड साइड के। तो आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके ऊपर tan का फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, tan का फार्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी tan 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा tan 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब इसके ऊपर tan अल्फ़ा का फार्मूला लगाना है। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या आएगा, tan यानी कि पहले वाला, अब दरम्यान में प्लस है तो फिर प्लस आ जाएगा, tan a आ जाएगा, ठीक है। ओवर में हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस हो, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री और क्या आ जाएगा tan अल्फ़ा आ जाएगा। और ये देखिए साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री, अब माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस tan a। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस, tan 45 डिग्री tan अल्फ़ा। आई थिंक ये विजिबल है, ठीक है। यही काम हमने करना था। अब बच्चों हमने क्या करना है, tan 45 की डिग्री हम वैल्यू हमने क्या करनी है बच्चों पुट करनी है। तो tan 45 हमारे पास क्या होता है, tan 45 की डिग्री जो 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फ़ा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 45 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा tan a आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय tan 45 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस इसको करोगे तो 1 नहीं आएगा, और 1 tan a से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा tan a बना देगा। अब बच्चों आप देखें इनको, चलो इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। अब इसको कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले तो देखें, चलें लेफ्ट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 करते हैं, और हमने इसको किसके इक्वल लिखना है कॉस थीटा के। अब देखो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस π/6 हमारे पास क्या होता है बच्चों, π/6 हमारे पास होता है 30 डिग्री, रेडियंट के अंदर है ना, तो इसको डिग्री के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस इसको करोगे तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा डिग्री के अंदर। अब इसके ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ, इसके ऊपर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एट द एंड यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट योरसेल्फ, ठीक है। आप इसको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब इसी तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखें ये कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसकी जगह tan को भी साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर कर देते हैं, तो क्या ये tan थीटा है, तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यहाँ पर भी साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर चलें क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। चलें इसको ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस थीटा बाय 2 एलसीएम लिया तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2।
अब यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे नीचे ये है ना, तो कॉस थीटा बाय टू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बाय टू, और ये प्लस है, प्लस एज इट इज साइन थीटा बाय टू। अब देखो बच्चों, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा बाय टू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय टू। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू। अब बच्चों हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर बच्चों हमें ये दिया जाए तो ये लिख सकते हैं, ये दिया जाए तो ये लिख सकते हैं। तो अब ये क्लोज्ड फॉर्म है और इसको हमने ओपन कर दिया। अब ये हमें एक ओपन फॉर्म है और इसको हमने क्या करना है, क्लोज्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो देखिए दरमियान में माइनस है और साइन है, फिर कॉज है, फिर कॉज और फिर साइन है। इसका मतलब फार्मूला तो साइन का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो क्या आएगा, साइन पहले वाला थीटा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस थीटा बाय टू। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लें। ओवर हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये कॉस दोनों एक साथ हैं और प्लस है, तो फिर कॉस आ जाएगा और थीटा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बाय टू माइनस का। अब बच्चों यहाँ पर देखें, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखें। चलें, यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं। हाँ, अब आ जाएगा यहाँ पर साइन। अब देखो ये थीटा और ये हाफ थीटा है, ये थीटा और ये हाफ थीटा है, तो हमारे पास बच्चों क्या बच जाएगा, हाफ थीटा बच जाएगा, थीटा बाय टू ओवर कॉस। ये देखें, ये जैसे इसकी मिसाल बच्चों ऐसे ही है ना, थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा वन माइनस वन बाय टू, वन में से हाफ निकालें तो हाफ ही बचता है। ठीक है, तो थीटा बाय टू। तो अब देखो बच्चों, ये किसका फार्मूला है हमारे पास, ये टेन थीटा बाय टू आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और देखें बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया गया है, वो कह रहा है कि ये आपके पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल है और फिर इसको प्रूव करो इसके। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों साइड्स को लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं, इसको मिडल साइड कह देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको जस्ट ओपन करते हैं बच्चों, कॉस का फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, दरम्यान में प्लस हो तो माइनस, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये आ जाएगा। फिर कॉस का फार्मूला लगाएंगे, तो कॉस का अगेन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, दरम्यान में माइनस हो तो फिर प्लस, तो क्या आ जाता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब बच्चों देखो, ये ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आपको वो वाला फार्मूला याद आ गया, कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये था कि अगर हमें फ़र्ज़ करो ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका स्केयर माइनस क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा का स्केयर। अब बच्चों देखो, ये स्केयर इस पे भी आ जाएगा और ये स्केयर इस पे भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा। अब बच्चों देखो, इसके अंदर यहाँ पर साइन नहीं है और यहाँ पर कॉस नहीं है, तो इनकी जगह हम क्या कर देते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कॉस स्केयर चाहिए और साइन स्केयर चाहिए। तो यहाँ पर हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पर चले, यहाँ पर अभी आपको समझ आ जाती है कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कॉस की जगह वन माइनस साइन स्केयर,
साइन स्क्वायर चूँकि बीटा है तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर बच्चों अब हम पता क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पर हम अल्फ़ा की जगह वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखें ये माइनस ये वाला फार्मूले का, फिर साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब इस माइनस को इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये प्लस ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब बच्चों देखो कौन से कट हो रहे हैं, तो ये देखें ये और ये कट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गए, मिडल टर्म के। चलो इसको मिडल टर्म कह देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मिडल टर्म और राइट हैंड साइड। अब हमने मिडल टर्म को पकड़ना है, मिडल टर्म को पकड़ना है, वो हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और हमने इसको पुट करना है या प्रूव करना है, इसको थर्ड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि ये जो है ना हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा ये लाना है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, कॉस की जगह आपने ये काम करना है, आप कर दो कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कर दो, फिर माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपने क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कर दो। अब इससे होगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 और ये इसके साथ प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बना देगा। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन सॉरी मुझे नहीं लगता ये विजिबल होगा, चलो अब विजिबल है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये क्या थी आपकी मिडल टर्म थी, और ये किसके इक्वल आ गई, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आई होप कि आपको इस वाले पूरे क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो कह रहा है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी साइड है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है करने की, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइड है। लेकिन यहाँ इससे पहली एक्सरसाइज के अंदर मैंने बताया था कि हम हमेशा कोशिश करते हैं साइन है या सॉरी ये विजिबल ही नहीं था, चलो अब विजिबल है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर हम कॉज ओवर साइन कर देंगे तो एक दफ़ा ही करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम इस दफ़ा इसी साइड को पिक करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। अब बच्चों हमने कॉट का फार्मूला तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो टैन का पढ़ा है। तो टैन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट का। तो क्या लिखेंगे इसको 1/tan, 1/tan। जब टैन लिखेंगे तो ये सारी सब कुछ नीचे आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब बच्चों हमने डिनोमिनेटर के नीचे ही हमने क्या करना है टैन का फार्मूला लगाना है, तो टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा, ठीक है। ओवर में हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ओवर में हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो 1 प्लस लगा देते हैं टैन अल्फ़ा टैन बीटा, ठीक है। बच्चों हमने इस फार्मूला को लगा देना है। तो अब बच्चों हमने करना क्या, अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे इसको उल्टा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। ओवर में हमारे अब देखो ना यहाँ पर चलो 1/1 कर दो, 1/1 और डिवाइड हो रहा है, और इसको जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टैन अल्फ़ा माइनस टैन
बीटा आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने करना क्या है, अब इसको बड़ा सिंपल वे है इसको करने का, तो आप ये लिखो 1, फिर प्लस टेन अल्फ़ा की जगह कॉट, हमें जवाब चाहिए कॉट में, तो टेन को कॉट में चेंज करना शुरू कर दो, 1/कॉट अल्फ़ा, फिर इसको भी कर दो इसको भी कर दो कॉट बीटा, ठीक है, इसको भी कर दो 1/कॉट अल्फ़ा माइनस 1/कॉट बीटा। अब बच्चों यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लो, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, और यहाँ पर नीचे तो ये यही है तो क्या आ जाएगा +1, और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। अब बच्चों इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एलसीएम लेना आता हो, अगर नहीं आता तो फिर ये नहीं कर सकते आप, तो ये आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो यही था बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, तो आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ तो कर दी है। चलो ये अब विजिबल है, ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा, क्या जो कुछ नज़र नहीं था ना आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई हो। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, वो कह रहा है प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अब बच्चों ये तो बड़ी सिंपल सी है, नो डाउट कि ये थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड सी उसने बनाई है, लेकिन इसको आप कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये tan 37 इसको कुछ किया जा सकता है, कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पिक करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पिक करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan 37 डिग्री। अब बच्चों हमने इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिस तरह से साइन 15 था, तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने 60 माइनस 45 कर दिया, ठीक है, तो उस तरह से, यानी कि अब हमने इसको ऐसे दो फंक्शंस के अंदर, दो उसके अंदर ब्रेक करना है एंगल्स में, कि हम उनका टेबल में उनकी वैल्यू आती हो, लेकिन ये बदकिस्मती से एक ऐसा नंबर है जिसको ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इसको दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करें जिनकी हमें हमारे पास टेबल के अंदर वैल्यू है, लेकिन एटलीस्ट एक नंबर को किया जा सकता है। जैसे अगर बच्चों यहाँ पर मैं 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री कर दूँ तो फिर काम चल सकता है। अब देखिए 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री तो 37 डिग्री आता है। अब ये करने का एक फ़ायदा है, इसका फ़ायदा क्या है कि 45 डिग्री टेबल के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, इसी तरह से 8 डिग्री हमें चाहिए था, वो हमारे प्रूफ में है, तो इससे कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इससे हमें एक हिंट तो मिल गया, तो क्या आ जाएगा, tan यहाँ पर 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री कर देते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है, tan का फार्मूला लगा देना है। तो tan का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर माइनस है तो इसको एज इट इज ही tan 45 डिग्री माइनस tan हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 डिग्री आ जाएगा, ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस हो तो फिर क्या आ जाता है प्लस tan 45 डिग्री फिर tan 8 डिग्री। अब बच्चों आपको पता है कि tan 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास 1 होता है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगेन 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, tan 8 डिग्री बना देगा। अब बच्चों tan की वैल्यू हमें क्या पता है, हमें पता है कि tan किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री, 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, बटे के ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, बटे के नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 8 डिग्री, तो क्या आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 8 डिग्री, ये देखें
ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बचेगी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बच गई, कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर, ये देखें कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गई। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा और द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी शो दैट कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट गैमा ओवर 2, इसको क्या करो, वो कहता है कि इन सबको चाहे ऐड कर लो और चाहे इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके पास सेम ही आने वाला है। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन उसने क्या दी गई है, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा और द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बच्चों एक याद रखें, एक चीज़ याद रखें कि ट्राइंगल्स के अंदर सम ऑफ एंगल पता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि किसी भी ट्राइंगल है, चाहे वो एक्यूट है चाहे एब्ट्यूस है, कोई भी एंगल है, कोई भी सॉरी ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर एंगल्स को ऐड कर देना तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री। फर्ज करें कि ये पहला एंगल है, ये दूसरा है और ये तीसरा एंगल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज वी नो, एज वी नो। इससे स्टार्ट कर लेते हैं और अपने प्रूफ को करते हैं कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके इक्वल है बच्चों, ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमें बच्चों हमने पता क्या करना है, हमने अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे इधर और गैमा उस तरफ भेज देंगे। ये सारी चीज़ें अभी आपको पता चल जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे तब। अब बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो हम क्या कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 2 से, बोथ साइड डिवाइड विथ 2। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब ये 2 इसके साथ भी आ जाएगा, 2 इसके साथ भी आएगा। क्यों मैंने 2 से डिवाइड किया था, ताकि अल्फा ओवर 2 है, ये बीटा ओवर 2 है और यहाँ पर गैमा ओवर 2 बन जाए। तो समझ आ गई ये मैंने क्यों किया। तो इससे होगा क्या, इससे अल्फा ओवर 2 आ जाएगा प्लस बीटा ओवर 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 180 ओवर 2 क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी आना था और इसके साथ भी आना था। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वही वो अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट लगाना है। तो अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, यहाँ पर क्या कर किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बच्चों। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, उससे क्या पहले आप क्या करो, tan। अब देखो यहाँ पर कॉट है ना, ठीक है, तो आप tan से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, tan और इस तरफ भी क्या कर दो, tan लगा दो और क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2। तो tan अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट लगा दो, क्या आएगा, 90 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। ये r नहीं है, गैमा बाय 2 है। ठीक है। अब देखो ये तो एज इट इज़ ही आएगा tan अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर जब ऑड होता है नंबर, ऑड नंबर होता है और ऑड 90 का मल्टीपल होता है, तो tan किस में चेंज होता है, अपनी को रेशो में। तो tan को tan में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट। अब देखो कॉट में चेंज हो गया। अब देखो ये पहला क्वाड्रेंट है और पहले क्वाड्रेंट में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये पहला ही क्वाड्रेंट रहेगा और ये हमेशा स्टिल पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आज क्या, हमारे पास बच्चों आ गया काट गैमा बाय 2। अब देखो ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, नेक्स्ट भी इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं दरमियान के अंदर लाइन लगा देता हूँ। हाँ चले, अब नज़र आ रहा है। अब देखो ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये फर्स्ट टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो इसके पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, प्लस है ना, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब इतनी दफ़ा लगा दिया तो आई होप कि आपने इसको याद कर लिया होगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा ओवर 2, ये प्लस है तो फिर प्लस tan
बीटा बाय टू। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू इज इक्वल टू, ये तो सिंपल ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा कॉट गैमा बाय टू। ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, टेन अल्फ़ा बाय टू प्लस टेन बीटा बाय टू। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू। ये बच्चों आपके पास हो गया। अब कॉट है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ओवर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा बाय वो गैमा बाय टू। अब ये करने का बच्चों पता क्या फ़ायदा होगा, ये करने का ये फ़ायदा होगा कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको समझ आ जाती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, टेन गैमा गैमा ओवर टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन ये एज इट इज़ ही अल्फ़ा ओवर टू प्लस टेन बीटा बाय टू, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू, और फिर क्या आ जाएगा, टेन बीटा बाय टू। अब देखें ये गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टेन तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा बाय टू टेन गैमा बाय टू, फिर प्लस टेन बीटा बाय टू, और ये टेन गैमा बाय टू। और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एज इट इज़ ही रहेगा। इसको क्या कर देते हैं, इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। या फिर आप ऐसा करें, इस वाली टर्म को इस तरफ ले आए, तो इधर आके ये क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। इस वाली टर्म को 1 को उधर ही रहने दे, तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा ओवर टू टेन बीटा बाय टू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब बच्चों यहाँ पर आप करें क्या, आपने करना क्या है, टेन है ना, तो टेन से डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करें, डिवाइड बोथ साइड बाय, आप क्या करो, टेन से टेन अल्फ़ा बाय टू से डिवाइड कर दो, टेन बीटा बाय टू से डिवाइड कर दो, और टेन गैमा बाय टू से डिवाइड कर दो। इससे बच्चों होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको डिनोमिनेटर के अंदर आपको टेन अल्फ़ा मिलेगा, टेन बीटा मिलेगा और टेन गैमा मिलेगा, और जिसके बाद आपने क्या करना है, उनको ऊपर लेके जाएंगे तो वो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, टेन अल्फ़ा बाय टू टेन गैमा बाय टू। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, चलें, प्लस टेन बीटा बाय टू टेन गैमा बाय टू प्लस टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो हमने बोथ साइड इसको क्या करना था, बोथ साइड हमने क्या करना था, टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू टेन गैमा बाय टू, और यहाँ पर भी टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू और टेन गैमा बाय टू से डिवाइड करना था। बहुत साइड डिवाइड कर दिया, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस साइड को डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड को भी तो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, अब आपने देखना है, यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब बच्चों ये जो है इसके साथ भी डिवाइड होगा, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाय टू टेन गैमा बाय टू। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू टेन गैमा बाय टू, फिर प्लस टेन बीटा बाय टू टेन गैमा बाय टू, ओवर में टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू टेन गैमा बाय टू प्लस टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू, ओवर में क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा बाय टू टेन बीटा बाय टू और टेन गैमा बाय टू। ओवर में हमारे पास यही आ जाएगा बच्चों।
टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन बीटा बाई टू, टेन गैमा बाई टू। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है। तो अब बच्चों हमने करना क्या, अब देखो टेन अल्फ़ा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, टेन गैमा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये बीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपके पास ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारे पास बच्चों क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा 1/10 बीटा बाई टू प्लस 1/10 अल्फ़ा बाई टू प्लस 1 यहाँ पर क्या बचा 10 गैमा बाई टू, और यहाँ पर तो ये आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 अल्फ़ा बाई, चलो सबके साथ ही लिख लेते हैं, 10 बीटा बाई टू, 10 गैमा बाई टू। अब देखो इसको अगेन कॉट में करो तो क्या आ जाएगा, कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू और कॉट गैमा बाई टू। तो अब देखो अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू, कॉट गैमा बाई टू। तो आई होप कि आपको इस वाले पूरे क्वेश्चन की समझ आई हो। और अब देखिएगा कि ये देखें, ये हमारे पास था और एक्चुअल के अंदर प्रूव भी क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन 14 है, ठीक है 14 है। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। ये भी कोई एंगल होगा और ये भी कोई एंगल ही होगा, यानी कि कोई वैल्यू ही होगी, ठीक है। वेयर द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल मेजर्स थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कह रहा है कि थीटा और फाई ये जो दो एंगल्स की वैल्यू हैं ये किस में लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। वो ये कह रहा है कि बच्चों ये दो आपके पास सवाल हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा और कास थीटा, और आप इनको किस में करो, इसको एक साइन के अंदर कन्वर्ट करो, इसको किस में करो, एक साइन के अंदर कन्वर्ट करो। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर अगर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हम पेपर्स के लिए कर रहे हैं, तो अभी इसको रहने दें, फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आप किस तरह से दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को एक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और तो उससे क्या क्या आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपने इसको किसके इक्वल लिखना है, इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आप सोल्यूशन में लिखें सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशन के अंदर बच्चों आपने क्या करना है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, आप इसको बच्चों लिखो आर साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब ये लिख लो। अब हमें इसका फार्मूला ओपन करना आता है, तो क्या आ जाएगा, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा आर, और साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस फाई होता है, प्लस है तो प्लस ही, फिर कॉस थीटा, और साइन क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। अब आर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर प्लस और कॉस थीटा और साइन फाई आ जाएगा। ये हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं, हम कंपेयर बोथ साइड को कंपेयर करने से क्या होगा कि पहली टर्म को पहली टर्म के साथ कंपेयर करना है और दूसरी टर्म को दूसरी टर्म के साथ कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। जैसे बच्चों अगर यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जैसे 2x स्क्वायर है और यहाँ पर
थ्री, यहाँ पर फर्ज करो चलो ए कर दो, ए एक्स स्केयर है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ बी एक्स स्केयर है। तो दोनों साइड्स के ये एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर काम सेम है, तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी है। तो अब यहाँ पर देखो, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, इधर दरम्यान में इक्वालिटी है, इसको कंपेयर करेंगे तो बाकी क्या बचता है, इधर 5 बचता है और इधर और कॉस थीटा, तो ये वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से इस साइड में भी हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी कॉस थीटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और साइन फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ तक समझ आ गए। अब हमारे पास क्या है, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको इस इक्वेशन को क्या कर दो, स्केयर कर दो, और इस इक्वेशन को भी स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, स्क्वेयर 1 एंड 2 एंड देन ऐड। इससे होगा क्या, तो क्या आ जाएगा, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, और फिर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, क्या आ जाएगा 5 का स्केयर, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस -4 का स्केयर कर दो, यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये लाइट चली गई है तो इस वजह से ये सारा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आर स्केयर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब इसकी वैल्यू बच्चों हमें बताइए क्या आता है, तो आर स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 41। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √41 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। अब आर तो हमारे पास आ गया थीटा, और हमने क्या करना है, फाई को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आर हमारे पास बच्चों आ गया, ठीक है। अब हमने बच्चों क्या करना है, अब हमने फाई को कैलकुलेट करना है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन। आप क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 कर दो, ठीक है। एक्चुअल के अंदर बच्चों ये फाई है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है, फाई है, ठीक है, ये फाई है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और साइन फाई ओवर और कॉस फाई, तो साइन की वैल्यू हमारे पास -4 है, ओवर हमारे पास क्या है 5, तो ये आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan फाई आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स -4/5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब इसी को हम लिख देना है, चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अब हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। आर हमारे पास बच्चों क्या आया था, हमने इस सारे को किस फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिखना था, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना था। तो आर हमारे पास क्या आ गया, √41, फिर आप लिखो साइन, फिर आप लिखो थीटा प्लस फाई लिख दो, और फाई की जगह आपने बता देना वेयर। अब देखो ना, फाई की वैल्यू आपको आ गई ना, आप डायरेक्ट फाई की वैल्यू यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कोई अच्छा स्टाइल नहीं है, आप सेपरेटली लिख दो। वेयर फाई आपके पास क्या है, tan इनवर्स -4/5, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको सबसे पहले तो लिखो ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू और साइन थीटा प्लस फाई, इसको ओपन करो, उसी तरह से आर को, दोनों फाई को कंपेयर करो, और इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, तो ये आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इन तमाम इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी।